हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग लिबर्टी एंड इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मेजर दो सेगमेंट हैं यहाँ पर जो बात करते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कंट्रास्ट हैं। ओके, मतलब दोनों के बीच में टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। एक सेक्शन ऑफ द पीपल हैं जो बात करते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं पहले कि व्हाट इज़ लिबर्टी एंड व्हाट इज़ इक्वालिटी। बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो दैट इन पॉलिटिकल साइंस लिबर्टी और इक्वालिटी दोनों ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं और ऑफन डिबेट ये देखी जाती है लिबर्टी और इक्वालिटी के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के दौरान कि या तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी या कॉन्सेप्ट हैं दोनों। ओके, ये समझने की बात की जाती है यहाँ पर। तो लिबर्टी पहले है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिबर्टी? सो लिबर्टी बेसिकली क्या है? फ्रीडम टू एक्ट, थिंक, or you can say that express oneself without undue interference, that absence of restraint। फिर लिबर्टी के दो डायमेंशंस हैं जिसमें एक निगेटिव लिबर्टी है, दूसरा पॉजिटिव लिबर्टी की बात की जाती है। निगेटिव लिबर्टी में बात की जाती है कंप्लीट अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, किसी भी तरीके के इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इंटरफेरेंस किसी भी तरीके से हो सकती है, वो तो स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा हो सकती है जब हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, या अदर इंडिविजुअल्स के द्वारा इंटरफेरेंस। मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फ्रीडम है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग एक्ट करें, थिंक करें या अपने आप को एक्सप्रेस करें। ओके, नो बडी विल इंटरफेयर, चाहे वो स्टेट अथॉरिटी हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे अदर इंडिविजुअल्स हो। निगेटिव लिबर्टी। दूसरा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव लिबर्टी का। पॉजिटिव लिबर्टी में बात की जाती है, यहाँ पर अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट की बात नहीं की जाती, मतलब इंटरफेरेंस होगा बट इन पॉजिटिव सेंस, राइट। ऐसी सरकमस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जाएगा जहाँ पर इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को एटमोस्ट या फुल पोटेंशियल में यूज़ कर पाए या बेनिफिट ले पाए या एडवांटेज ले पाए। मतलब अपनी लिबर्टी को फुल फ्लेज में यूज़ कर पाए या एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, ऐसी सरकमस्टेंसेस क्रिएट की जाएंगी और इसे पॉजिटिव मैनर में इंटरफेरेंस देखा जाएगा। ओके, वहीं पर इक्वालिटी की बात करें हम, तो इक्वालिटी में बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, चाहे वो देयर राइट्स हों, चाहे डिग्निटी हो, चाहे उनकी अपनी वर्थ हो, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड या कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ भी, किसी भी टाइप का कैटेगराइजेशन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, राइट। तो ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर जब बात होती है पॉलिटिकल साइंस में, तो इक्वालिटी सपोर्ट्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज, ये सारी बात यहाँ पर की जाती हैं। अब इक्वालिटी के लॉट्स ऑफ डायमेंशन है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इस तरीके की। ओके, तो दोनों के कॉन्सेप्ट अपने आप को समझ में आ गए कि कैसे है। कई बार बात की जाती है जब लिबर्टी एंड इक्वालिटी की रिलेशनशिप की, तो पहला सेगमेंट आता है कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं दोनों। ओके, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ का मतलब ये है कि इक्वालिटी कैन रिस्ट्रिक्ट लिबर्टी। पहला सेगमेंट या पहले जो थियोरिस्ट हैं वो मानते हैं। जैसे लिबर्टेरियंस कहते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी क्या है, इनकम्पैटिबल है। ओके, अगर हम इक्वालिटी के लिए जाएंगे तो दैट विल रिस्ट्रिक्ट द लिबर्टी, जहाँ पर लिबर्टी के मामले में इंटरफेरेंस होगा। ओके, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो इक्वालिटी है ये लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्यों कर सकती है, कैसे कर सकती है? क्योंकि आप अगर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने जाओगे तो देयर वुड बी सम लिमिटेशंस जो इन्वॉल्व होंगी इंडिविजुअल के एक्शंस पे, आउटकम्स पे। सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए टैक्सेशन का। ओके, तो इंडिविजुअल पे जैसे टैक्स लगाया गया, उस टैक्स के द्वारा कुछ वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, या अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ अफर्मेटिव एक्शंस,
राइट, वही वेलफेयर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए होती हैं, तो यहाँ पर टैक्सेशन लगाया गया जो लोग वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट या लिमिट के बाद। तो यहाँ पर तो एक तरीके से अब ये वेलफेयर स्कीम्स एंड ऑल कि वो जो डिसएडवांटेज या जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो लोग भी एक सर्टेन लाइफ स्टाइल परस्यू कर सकें, ओके, एक लिविंग स्टैंडर्ड उनका मेंटेन किया जा सके, राइट, क्योंकि उनकी भी वर्थ है, उनकी भी डिग्निटी है, उनकी भी नीड्स हैं, ओके। और ये स्टेट या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ फेयर मैनर में। तो कुछ जो ये लिबर्टेरियंस एंड अदर थ्योरिस्ट हैं जो सपोर्ट करते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बीच का रिलेशनशिप कन्फ्लिक्टिंग है, वो कहेंगे ये तो लिमिटेशंस आप पुट कर रहे हो ऑन द इंडिविजुअल एक्शंस एंड आउटकम्स, कि जो इंडिविजुअल्स वेल्थ जनरेट कर रहे हैं वो अपनी वेल्थ को किसी भी मैनर पे यूज़ करें, ओके। उन टैक्सेशन तो लाइक कि आप उनकी प्रॉपर्टी की रॉबिंग की जा रही है स्टेट के द्वारा, स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा, ओके। तो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ ये हो गया। सो ये कहते हैं, लिबर्टेरियंस कहते हैं कि लिबर्टी शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इक्वालिटी। इनका मानना है कि लिबर्टी को प्रायोरिटी देना चाहिए ओवर द इक्वालिटी। अब इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या डायमेंशन है दोनों के रिलेशनशिप का, वो सपोर्ट किया जाता है स्कॉलर्स लाइक डी टॉकविले एंड लॉर्ड एक्टन के द्वारा। इसके बाद ये बेसिक असम्पशंस इनका ये है कि नेचर ने जब लोगों को एक जैसा नहीं बनाया, इक्वल नहीं बनाया, तो हम क्यों आर्टिफिशियली इक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट पॉइंट। दैट्स वाई दे आर सेइंग दैट कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी क्या है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ हैं। दूसरा सेगमेंट कहता है कि कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये सेगमेंट या थ्योरिस्ट मानते हैं कि इक्वालिटी इज़ नेसेसरी फॉर द लिबर्टी। अगर इंडिविजुअल अपनी लिबर्टी को फुल फ्लेज्ड में इंजॉय करना चाहते हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं, तो इक्वालिटी इज़ अ बेसिक थिंग, राइट, नेसेसिटी है, एसेंशियल फॉर दैट कंडीशन, ओके। क्यों? क्योंकि इट इंश्योर्स दैट जो हर एक इंडिविजुअल्स है हैज़ अ फेयर चांस टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम। अब छोटा सा एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी का एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे लिबर्टी की बात, अब इक्वालिटी नहीं है, राइट, जेंडर इक्वालिटी फॉर एग्जांपल नहीं, हम अपनी बहुत सारे सोशल एग्जांपल्स ले सकते हैं हम यहाँ पर, लाइक मेन एंड वुमेन को इक्वल नहीं समझा जाता। फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एजुकेशन। कई एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में आप देखोगे कि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन मतलब उतनी फ्रीडम नहीं है, या कह सकते इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, राइट, या तो वो अपनी फ्रीडम को कैसे एंजॉय करेगा। या एक एग्जांपल सर्टेन लेते हैं, मान लीजिए जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, राइट, पुअर पीपल्स, राइट, लिबर्टी है उनके पास बट इक्वालिटी नहीं है, दे डोंट हैव दैट रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ या फेयर चांसेस कि वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सके। फ्रीडम मान लीजिए टू गेट द एजुकेशन, एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम टू गेट द एजुकेशन, बट उनके पास तो उनकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास फेयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है टू गेट दैट एजुकेशन, टू गेट एनरोल्ड इन गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अपनी फ्रीडम का क्या करेंगे वो, राइट। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम प्रोफेसर लास्की के स्टेटमेंट्स देखे होंगे जो सपोर्ट करते हैं कि नहीं, दोनों लिबर्टी एंड इक्वालिटी क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पर जैसे लास्की ने बहुत बार, प्रोफेसर लास्की का स्टेटमेंट आपको देखने को मिला होगा, राइट, कि जैसे वेयर देयर आर रिच एंड पुअर, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, वी ऑलवेज फाइंड मास्टर्स एंड स्लेव। तो इक्वालिटी तो होगी ही नहीं ना। इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि वेयर देयर आर रिच एंड पुअर, या यू कैन से दैट एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, तो वहाँ पर ऑलवेज आप पाओगे कि कुछ लोग मास्टर्स होंगे, कुछ स्लेव्स होंगे। तो यहाँ पर ये लोग बात कहते हैं कि लिबर्टी इन एब्सेंस ऑफ इक्वालिटी इज मीनिंगलेस। दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड दिस, जहाँ पर जो मानते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कहते हैं लिबर्टी, अगर इक्वालिटी नहीं है उस कंडीशन में लिबर्टी का कोई सेंस ही नहीं है। इसी में एक और आपको थियोरिस्ट का स्टेटमेंट मिलेगा, हॉब्सन।
हॉब्सन कहते हैं, इनका स्टेटमेंट है कि व्हाट गुड इज़ फ्रीडम टू अ स्टार्विंग मैन। क्या है? व्हाट गुड इज़ फ्रीडम टू अ स्टार्विंग मैन। दिस स्टेटमेंट शोज दैट कि अगर सोसाइटी में या लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है, एक पर्सन है जो भूख से मर रहा है, तो उसके लिए वो लिबर्टी को क्या करेगा, वो फ्रीडम को क्या करेगा? ओके, ही कैन नॉट ईट फ्रीडम नॉर ड्रिंक इट। वो फ्रीडम को ना तो खा सकता है, अपना पेट भर सकता है, ओके, ना तो इसे ड्रिंक कर सकता है। तो दिस क्लियरली शोज दैट कि फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स इज़ वेरी एसेंशियल। ओके, तभी आप पॉलिटिकल लिबर्टी को इंजॉय कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर एक और पॉलिटिकल लिबर्टी के बारे में स्टेटमेंट प्रोफेसर लास्की का आता है दैट पॉलिटिकल लिबर्टी इज़ अ मिथ इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक इक्वालिटी। कहते हैं कि जो पॉलिटिकल लिबर्टी है ये क्या है? मिथ है, इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी। वही बात है कि लिबर्टी मीनिंगलेस हो जाती है जब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे आपको। ओके, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो क्लोजनेस शो करते हैं कि नहीं, लिबर्टी एंड इक्वालिटी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें, तो आप ये पॉइंट्स आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से दोनों के बीच में। कंक्लूज़न में आप यहाँ पर क्या करोगे कि दोनों के पॉइंट्स हमने देखे, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया भी देखा और कॉम्प्लीमेंटिंग भी देखा। ओके, तो स्टिल अ काइंड ऑफ डिबेट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों ही अपने लॉजिक बताते हैं उसके पीछे, बट येस देयर इज़ अ नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, लिबर्टी एंड इक्वालिटी का। तभी आप एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना सकते हो। ओके, देयर इज़ अ नीड टू स्टैब्लिश बैलेंस बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी, तभी हर एक इंडिविजुअल की वर्थ एंड डिग्निटी के साथ वो अपनी लाइफ को जी सकता है, अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकता है। ओके, जब एक आप फेयर चांसेस या फेयर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे तो अपनी फ्रीडम को लोग कैसे इंजॉय करेंगे? इस तरीके से आप इसे एक बैलेंस वे पे कंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप यू गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। इस सेशन के द्वारा एक फेयर आंसर लिख सकते हो। ओके, so thanks for watching. See you in the next video. Please do subscribe the channel, share with your friends and like the video, and अपना feedback comment में ज़रूर देना। And thank you so much for all the love and support जो आप मुझे already दे रहे हैं। See you in the next video.